बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूं और साथ ही ये रिक्वेस्ट करता हूं कि तमाम दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोस्टेट ग्लैंड एक बीमारी है, प्रोस्टेट के मतलब बताना चाहता हूँ। ये मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, औरतों में ये नहीं होते। तो इसकी वजह क्या होती है, इलामात क्या होती हैं, वो अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड का के क्या नुकसानात हैं और कब ये शुरू होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो हैं ये पेशाब की नाली के साथ मसाना के अंदर होते हैं। तो ये हर इंसान के अंदर होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो हैं ये एक ख़ास उम्र में जाने के बाद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आम तौर पर ये 40 साल की उम्र के बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला बनता है, ये बढ़ना शुरू होते हैं। जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाते हैं तो फिर इंसान को पेशाब की तकलीफ़ होती है, पेशाब की रुकावट होती है। जब रुकावट होती है तो उसके साथ दर्द भी होती है, जलन भी होती है, बार बार इंसान को पेशाब आता है और उसके रुकने की वजह से मसाना जो है उसका प्रेशर बढ़ता है, उसका असर गुर्दों पे भी पड़ता है। बाज़ औक़ात इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो उस इंसान के गुर्दे भी ख़राब हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसी बीमारी है कि अगर इंसान किसी का भी पेशाब रोक जाए तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोगों के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनका पेशाब बिल्कुल ही बंद हो जाता है, रुक जाता है, फिर वो हॉस्पिटल में जाकर पेशाब की नाली लगवाते हैं, तब उनको पेशाब आता है। तो बाज़ लोगों को ये ज़्यादा नहीं बढ़ते, थोड़े बढ़ते हैं, लेकिन उनको ये तकलीफ़ होती है कि उनको बार बार पेशाब आता है। उस पेशाब की वजह से उनकी नींद भी ख़राब होती है, ख़ासकर रात को ज़्यादा होता है। और सर्दियों में तो इसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। गर्मियों में ये ज़रा कम तकलीफ़ होती है, पेशाब खुलकर आ जाता है। लेकिन सर्दियों के अंदर तो इसकी सर्दी की वजह से भी, एक तो वैसे ही सर्दी की वजह से पेशाब ज़्यादा आता है और जिसको ये मसला हो उसको और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो बाज़ लोगों को ये पता नहीं होता कि प्रोस्टेट ग्लैंड किस उम्र में शुरू होते हैं। मैं आपको एक केस बताता हूँ कि मेरे पास एक लड़का आ गया, उसकी उम्र 20 से 22-23 साल थी। तो वो पढ़ा लिखा था, BA तालीम थी और वो इंग्लैंड में रहता था। वो पाकिस्तान में आया तो वो मेरे पास आया, डॉक्टर साहब मुझे प्रोस्टेटाइटिस हो गया है। मैं उसकी बात सुनकर हंसा कि आपको क्या हुआ है भाई, आपको किस डॉक्टर ने बताया है कि आपको प्रोस्टेटाइटिस हो गया है? क्या आपने नेट पे सर्च किया है? वो कहने लगा जी मैंने नेट पे सर्च किया है। तो मैंने उससे कहा कि भले आपने नेट से सर्च तो कर लिया है कि प्रोस्टेट की इलामात क्या होती हैं, लेकिन आपने उधर ये नहीं देखा कि ये किस उम्र में हो सकता है, या हर एक को होता है या किसी किसी को ये तकलीफ़ होती है। खुदा न खास्ता अगर प्रोस्टेट बीमारी की दवाई नेट पे लिखी होती तो वो बग़ैर किसी डॉक्टर को मिले वो अपना इलाज भी शुरू कर देता। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि जब भी आप कोई नेट पे किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं, वो आपको मालूम हो जाए कि ये नेट ये बता रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको वही तकलीफ़ होगी। तो उसके लिए किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। उसके मशवरे के बगैर आप अपना इलाज ख़ुद ही ना शुरू कर दें। तो इस तरह आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये 40 साल की उम्र से पहले ये प्रोस्टेट की तकलीफ़ नहीं होती। प्रोस्टेट की तकलीफ़ जो है ये 40 साल के बाद ही शुरू होती है।
तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि होम्योपैथिक में प्रोस्टेट ग्लैंड का कामयाब तरीन इलाज है। एलोपैथिक में इसका हल बिल्कुल नहीं है। दवाइयाँ खाने से बाज़ औक़ात ठीक होता है, वो भी वक्ती तौर पे ठीक होता है, फिर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। लेकिन होम्योपैथिक ऐसा तरीका इलाज है कि अगर आप इसका मुकम्मल इलाज करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकते हैं। आपको तमाम तकलीफ़ जो हैं वो इससे होम्योपैथिक दवाई से ठीक हो सकती हैं।